Okay, sorry for the technical hitch. Okay. Yeah, can you hear me? Everybody okay? Can you hear me? Yes, yes. All right. Yes. So that was some technical problem with the connection. So we are back. Yes. So we were talking of that each individual is different from each other because of the combinations of the gunas. Okay. Now, तमोगुण, रजोगुण and सतोगुण सबको मालूम है, इसके बारे में सब जानते हैं. हमारे 7 मेजर चक्रास हैं. Lower 3 chakras are governed by the tamogun, the dark energies, the negative energies, seat of ego. So ego controls the lower 3 chakras and it is negative. We know that. Rajogun is the emotions. Emotional center is the heart. The heart center is the center for the emotions. तो mind के 3 elements हैं, ये भी हम जानते हैं, ego, emotion and intellect. Ego is centered in the lower 3 chakras. Emotion is centered in the heart chakra, which is Rajogun, and Satogun is centered in the third eye chakra, which is the divine qualities. Satogun, right? Sattvic, which is the, you can say, the light. If Tamogun is darkness, then the opposite of that is light, which is Satogun. Right? ये higher chakra में आ गया आपका third eye chakra में. And to give you the further comparison, अगर आप समाधि की बात कर रहे हैं तो निर्गुण state is crown chakra. Right? Now, for any seeker who is completely in tamogun, he is not a seeker then. अगर वो inert है, mind उसका काम नहीं कर रहा है, वो दिव्यता को नहीं मानता है, तो वो तमोगुण है. तमोगुण में ग्रसित है तो उसको कुछ नहीं कर सकते. वो इस जन्म में कुछ नहीं करेगा. There is no spiritual journey for him. But since all of us are here, obviously we have moved on from that level. At least we are moving from tamogun to rajogun. ये जर्नी तो मिनिमम है. आप सब लोग यहाँ पे हैं तो ये तो है. तो तमोगुण से जो रजोगुण में जाना चाह रहे हैं, which means you are already on the process of moving to the heart chakra, but you are falling again and again. तो आपकी जर्नी कहाँ पे है? रूट चक्रा है, सेक्रल चक्रा है, and solar चक्रा है, and then back to root चक्रा. That is how you are going. मतलब जैसे एक स्पाइडर ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, तो रजोगुण से वापस गिर के आप तमोगुण में आ रहे हैं. That means लाइफ में प्रिडोमिनेंट अभी भी नेगेटिव इमोशंस हैं. Everybody okay with that? और तमोगुण से अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर तमोगुण से फ्रीडम चाहिए, सबसे पावरफुल योग उसमें जो है वो है कर्म योग. That is the connection. Okay, when you want to get freedom from the tamogun, you have to get into the major part will be played by the karma yoga. That means you have to take action. कर्म योग में आ जाओ, obviously guided by the slight divinity, which means आपको थोड़ा बहुत सात्विक ज्ञान मिलेगा. उसके बेसिस पे आप अपने कर्मों को चेंज करेंगे. And let me give you an example for this. जब आप, एक मिनट अमित जी, जब आप मान लीजिए कोई एक ऐसा साधक है जो लोभी है, जो ग्रीडी है, ओके, सब कुछ इकट्ठा करना है, किसी को नहीं देना, सब कुछ मेरा है, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो, सब कुछ, एवरीथिंग, हो या फाउल हो, नथिंग स्टॉप्स हिम. एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकता है. तो मान लीजिए कोई एक लोभी है, ग्रीडी है, और वो कुछ भी करके धन कमा रहा है, तो ये क्लियर है तमोगुण में है. अब अगर इसको ये जागरूकता आ गई कि मेरे को आगे बढ़ना है, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन ही शुड बी गिवन? कि बहुत इकट्ठा नहीं करना है. पहला यम और नियम का जो बेसिक रूल है अपरिग्रह, दैट मींस स्टार्ट गिविंग चैरिटी. तो ही विल फोकस ऑन दान फर्स्ट. इसीलिए दान को इतना महत्व दिया गया है. अगर कोई लोभी है, कोई मोह में फंसा है, लोभ में फंसा हुआ है, तो कौन सा एक्शन उसको वहां से बाहर निकालेगा? दान करो. तो अगर उसके कोई गुरु होंगे या कोई अगर ऐसी सेशन में आएगा तो इनसाइट क्या मिलेगी उसे? ही हैज टू गिव अप हिज अटैचमेंट टू द पोजेशंस. तो कपड़े दान करो, खाना दान करो, पैसे दान करो, कुछ भी दान करो, तो दान करना शुरू कर दो. तो यू विल गेट रिड ऑफ दैट ट्रैप ऑफ तमोगुण ऑफ लोभ. एवरीबॉडी कनेक्टिंग विद दिस? या तो अब लेसन क्या सीखना है यहाँ पे? तमोगुण से बाहर निकलना है अगर, और रजोगुण की तरफ जा रहे हो, वहां पे कर्म योग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. लेकिन अब दान करने के लिए भी कोई ना कोई तो ज्ञान देगा ना उसे. तो इतना ज्ञान जरूरी है, वो ज्ञान प्रपोर्शन आना चाहिए, कोई ना कोई उसको एडवाइस देगा. बट वो एडवाइस वो लेने लायक होना चाहिए और उसको एक कमिटमेंट होनी चाहिए आगे बढ़ने की कि मेरे को अपने ग्रीड से आगे बढ़ना है. देन ही विल पिक अप दिस एक्शन एंड देन ही विल मूव ऑन टू द
मूवमेंट उसकी कहां से होगी, तमोगुण से निकल के रजोगुण में आने की कोशिश करेगा। मेकिंग सेंस? तो सबसे पहले कौन सा आया, कर्म। और ये सब करते हैं, वैसे कर्म सब लोग कर रहे हैं और सब लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव होते ही हैं, इसलिए कर्मयोग सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। 90% ऑफ द पीपल विल फाइंड दिस एज द मोस्ट प्रैक्टिकल और द मोस्ट इफेक्टिव वन। और जो हमने बात भी करी, जैसे अमित जी ने कहा और पार्थ ने कहा कि कर्मयोग पे मेरा मेन फोकस है। वेरी गुड, बिकॉज दैट इज योर प्योरिटी ऑफ योर इमोशंस विल कम फ्रॉम देयर। तमोगुण से बाहर निकलने का आसान तरीका है, अवेयरनेस आ गई, कर्म अच्छे करो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, when maximum population is stuck here। तो तमोगुण से अगर रजोगुण की तरफ बढ़ना है, और ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है, तमोगुण से आप सीधा सतोगुण की तरफ नहीं बढ़ सकते अनलेस इट्स ए डिवाइन मिरेकल, ओके। अदरवाइज क्या होगा, पहले आप तमोगुण से रजोगुण की तरफ जाओगे और रजोगुण से मूव करके सतोगुण की तरफ जाओगे, then from सतोगुण, when everything predominantly सतोगुण में है, then you will move from that to the samadhi state of nirgun। Making sense? If I am going fast, if I am not clear, please stop me। Clear? Good। Now we come to रजोगुण। अमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब मे बी यू विल आंसर इट इन टाइम टू कम, बट आप ये कह रहे हो कि कर्म योग इज द ऑटोमेटिक पाथ of people who are in सत्वगुण, sorry, तमोगुण, right? तमोगुण से बाहर निकलने का, यानी कि तमोगुण से रजोगुण की तरफ जाने का कर्मयोग सबसे इफेक्टिव तरीका है। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला। बट इसका मतलब क्या ये भी है कि इसके बाद कर्म योग की जरूरत कम पड़ती है या नहीं पड़ती है? कर्म तो आप करोगे ही करोगे, सतोगुण में भी करोगे, लेकिन तमोगुण से बाहर निकलने का सबसे इफेक्टिव तरीका आपका कर्मयोग है। परफेक्ट, ओके, या नाउ वी कम टू रजोगुण। अब रजोगुण में अगर आप आ गए हो, इमोशंस हैं। इमोशंस हम पूरे दिन में अगर हम देखें, बहुत इमोशंस आते हैं, बहुत इमोशंस जाते हैं, और मैक्सिमम इमोशंस हमारे नेगेटिव भी होते हैं। दे विल पुश अस बैक इनटू तमोगुण, वापस लोअर चक्रास में चले जाओगे, राइट। कोई अच्छी बात भी कर दे तो हम उसको डाउट करते हैं। कोई बोले कि यार तू बड़ा अच्छा है, मेरा अच्छा दोस्त है, कोई मतलब ही है, कोई मतलब निकालने आया है। आता है कि नहीं थॉट? कोई तारीफ करे तो भी हम नेगेटिव हो जाते हैं, कोई गुस्से होकर बोले तो अब तो पक्का नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव होने के बहुत सारे मौके हैं जो हम छोड़ते नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट माइंड इज नेगेटिव एंड इट थिंक्स नेगेटिव एंड इट बिलीव्स नेगेटिव एंड इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? अगर आपको रजोगुण से निकलना है, रजोगुण से निकल के सतोगुण की तरफ जाना है, which means if you want to transform your emotions from negative to positive, here the major role is played by the bhakti yoga. Purification of your emotions comes from bhakti, because bhakti or devotion is the highest emotion you can experience. Yes or no? Yes. तो अगर नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, आपको अपने एंगर, अपने फियर और अपने डाउट्स, एम्बैरेसमेंट, शेम, गिल्ट, इन सब से अगर छुटकारा चाहिए, और अगर आपको अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ना है, अनकंडीशनल लव कहां से मिलेगा? इंसानों से मिलेगा? मिल सकता है? If you believe you can, you are living in fool's paradise. Human beings are never perfect to be gods. They are likely to be God, but they never attain it. और समाधि में अगर किसी से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो वैसे निर्गुण स्टेट में है। That is a different thing. Otherwise, from human beings, if you start expecting, they are also expecting the same thing from you. All human beings are asking for love, right? Everybody is unloved to some extent in his life. Yes or no? We are all demanding and asking for love, affection, approval, acceptance. बचपन से छोटे से बच्चे को देख लो, उसको भी अपने माँ बाप के अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। हर काम करके देखेगा, मेरे को हाँ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हाँ मिल गया ठीक है, now he will start playing again. He will say a poem, then he wants appreciation, he wants a toffee or something. Right from the beginning, every human soul needs what? Acceptance, approval, right? हम सब मांग रहे हैं, ये देगा कौन? देगा कौन? तो अगर आपको अपने इमोशंस को प्यूरिफाई करना है, भक्ति योग is the very very powerful thing. What will it will do? It will make you surrender to the divine, complete surrender to the divine. Think of Mirabai, right? Complete surrender. कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। बाकी सारी चीजें, आपकी सारी डिजायर्स जो हैं, इम्प्योर डिजायर्स, घर चाहिए, बंगला चाहिए, इससे शादी हो जाए, वो
कंपनी को हथिया लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सारे डिजायर्स को प्यूरिफाई हो जाएगा द मोमेंट यू आस्क फॉर गॉड। प्योर अनकंडीशनल लव कहां से मिलेगा? भगवान से ही मिलेगा। क्रिएट दैट डिवोशन इन यू। नथिंग रॉन्ग विद द डिजायर्स, ओनली चैनलाइज ऑल योर डिजायर्स टू द हाईएस्ट फॉर्म। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। वैसे डिवोशन में, भक्ति में ज्यादा कृष्णा को मानते हैं, राइट? दो तीन सवाल बीच में। लव विद कृष्णा, अमित जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। इफ यू आर फॉलन इन लव विद कृष्णा, योर हार्ट विल बी फिल्ड विद अनकंडीशनल लव. It will be flooded with unconditional love. That is why bhakti yoga is so very important. How many of you can connect? Right. So let me just first summarize what I have said. तमोगुण से बाहर निकलना है तो कर्म योग पे आना है, और रजोगुण से अगर बाहर निकल के सतोगुण की तरफ जाना है तो भक्ति योग को पकड़ना। हाँ जी अमित जी, अब बताइए। क्या मैंडेटरी है कि भक्ति योग और हिज इकलौता गेटवे है टू मूव अप फ्रॉम अनाहत टू, या फ्रॉम रजोगुण टू सतोगुण? इज इट मैंडेटरी? नंबर 2, एक्सप्लेन भी करो कि भक्ति योग में और क्या क्या होता है। डिवोशन टुवर्ड्स लेसर डिवाइन, हमने आपने नाम लिया मीरा का। सो भक्ति टुवर्ड्स हूं? इज इट जस्ट द अनसीन डिवाइन, और इट कुड बी एनी अदर पावर, इट कुड बी एनी अदर एनर्जी? यू कैन विजुअलाइज व्हाटएवर यू वांट। आपका विजुअलाइजेशन पावर पे डिपेंड करता है किसको आप सरेंडर कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल गया जिसको आप बोलो तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, यू आर डन योर जॉब। इफ यू कैन वर्शिप समबडी लाइक डिवाइन, यू गॉट इट। Yeah, that is what you answered. You actually nailed it. अच्छा, उससे एक और है, कोई लॉजिक नहीं है, ये इमोशन है। और हाईएस्ट इमोशन को पकड़ना, अनकंडीशनल लव। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे, आई एम जस्ट फ्लोइंग फॉर यू, दैट्स इट। Whatever you do, So I am doing for you. ये unconditional love है। So now when we have understood कि भक्ति योग में क्या है, what is the right definition? क्या भक्ति योग is the only mandatory gateway to rise higher, या और भी कुछ? What is the highest emotion? Which one is the highest emotion for human being? No emotion is the highest emotion. Huh? No emotion is the highest emotion. Unconditional love is the highest emotion. इससे ऊपर कुछ नहीं। Correct. Okay, sure. Right? अब ये कहां से मिलेगा? आप मुझे बता दो ना, ऑल्टरनेटिव भक्ति योग का क्या है? Need to move from the emotion to intellect. भक्ति योग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। अभी हम सिर्फ भक्ति योग में हम ये बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को प्यूरिफाई करना है ताकि आप वापस तमोगुण में ना गिरो। पहले भक्ति योग में आप हार्ट चक्र में स्थित होंगे। तभी बोलते हैं ना, दिल में, आपके दिल में क्या है? अगर प्यार है तो यू हैव डन द जॉब। अब वहां से इंटेलेक्ट की तरफ कहा जाना है, वहां पे राजयोग है, अभी आएंगे उस पे। ओके। अभी ये है, तमोगुण से बाहर निकल गए, कर्मयोग किया, हार्ट चक्र में, इमोशंस में आप अनकंडीशनल लव में एस्टैब्लिश हो गए, भक्ति योग करने लग गए आप। एंड दैट इटसेल्फ, इनफैक्ट भक्ति समाधि बोलते हैं इसे, जो टर्म यूज किया है शास्त्रों में, राइट? उपनिषद में लिखा गया है ये। अगर भक्ति में आप पूरी तरह से लीन हो गए, पूरी तरह से सरेंडर हो गए, तो यू विल अटेन समाधि फ्रॉम देयर। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑफ। मीरा भाई, नो आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, कंप्लीटली लॉस्ट, फुल समाधि में, भक्ति समाधि। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट इज द बिगिनिंग एंड दैट इज द एंड, नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। तो ये भक्ति में भी समाधि हो सकती है, एंड देन यू स्ट्रेट अवे, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। भक्ता डजंट नीड एनी क्वालिफिकेशन, राइट? बट उस लेवल तक लोग पहुंच नहीं पाएंगे। मे बी 0.00000000001% माइट रीच देयर विथ ओनली भक्ति। प्रॉब्लम यहाँ है। तो क्या करना है हमको? भक्ति योग से प्यूरिफाई करना है हार्ट को। एंड मीनवाइल व्हाट डू यू डू? व्हेन यू आर प्यूरिफाइड योर इमोशंस एंड योर हार्ट चक्र, यू पिक ऑन द राजयोग। यहाँ पे राजयोग आपके काम आएगा, जो अष्टांग योग को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे धारणा ध्यान समाधि में आपके सिर्फ धारणा को आपने वहां से पकड़ना है। ध्यान में भी भगवान है, धारणा में भी भगवान है, तो एक न एक दिन समाधि लगी जाएगी किसी न किसी जन्म में। सो यू हैव टू सिट इन मेडिटेशन आफ्टर प्यूरिफाइंग योर हार्ट, फाइंड ए प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड एंड सिट इन मेडिटेशन। मेकिंग सेंस? हम ध्यान में आ गए। नाउ राजयोग विल हेल्प यू। अभी तक का जो प्रोसेस था वो आपका कर्म योग और भक्ति योग से आप माइंड को स्थिर कर पाए हैं, एकाग्रचित्त होने वाले हैं, हो गए हैं रादर, क्योंकि आपको भगवान के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा है।
You don't understand why people are looking for other things other than God. That is भक्ति योग. उस भक्ति योग को डायरेक्शन देने के लिए, इंटेलेक्ट को सही पकड़ने के लिए आपको मिलेगा राजयोग. थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन अपनी लाइफ में देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. आई विल शेयर फ्रॉम माय लाइफ वंस आई गिव यू द कंसेप्ट्स. राइट? इमोशंस अगर क्लियर हो गए, भक्ति योग में अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हो, वहां से आगे बढ़ने का, थर्ड आई चक्र तक अगर आने का, इंटेलेक्ट को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है, दैट विल बी लाइक द राजयोग. धारणा ध्यान तक पहुंच जाओगे आप, थर्ड आई चक्र तक. राइट? इंटेलेक्ट सतोगुण में आ गए. सतोगुण में अगर आप स्थित हो गए तो आप स्थित प्रज्ञ हो गए. दिस इज ऑल्सो वन लेवल ऑफ समाधि. आई विल नॉट से द अल्टीमेट समाधि, क्योंकि ये सीडेड समाधि बोलते हैं, सबीज समाधि बोलते हैं, निर्बीज समाधि की बात नहीं कर रहे. ठीक है ना? अभी चित्त पूरा खाली नहीं हुआ है, लेकिन यू आर क्लियर कि देयर इज नथिंग एल्स, आई वांट डिवाइन, ध्यान में हूं. तो यहाँ पे आप सतोगुण तक पहुंच जाओगे. और सतोगुण से अगर आपको आगे बढ़ना, और सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान चाहिए. लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट दैट ज्ञान योग विल कम एट द लास्ट एज यू नो as Amitabh Bachchan kind of a thing. Honestly, 1 minute, right? So, and then from Satogun to Nirgun, you have to follow the Gyan Yoga. That will tell you. So, Gyan Yoga is the ultimate when you want to be one with the divine. Either you completely flow into the Bhakti Samadhi, or you have to understand that you are Brahman, you are the divine, you are one with divine. And that will come from the Gyan Yoga. When you realize it. So that is why Gyan Yoga has been considered as the one which will take you to the highest level of crown chakra, निर्गुण. वहां तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा इंटेलेक्ट को प्यूरिफाई करके ज्ञान योग का ही सहारा लेना पड़ेगा. That is the journey. So I'll repeat that process once again so that you can just understand overall what I'm saying. And then if you have any questions, I will come to you, Leslie. Yeah. So what I've said so far, अगर आपको तमोगुण में पूरे मरे पड़े हो आप, then you are not a seeker. Then nothing will appeal to you. आप कुछ भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सब बेकार है, मैं खा पी रहा हूँ, जिंदा हूँ और मैं खुश हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना. तमोगुण में पूरा फंसा हुआ, वहां से बाहर निकलना चाह रहे हो. कर्म योग is the first process which will help you to get rid of tamogun, move to rajogun. Rajogun में भक्ति योग पकड़ोगे, your emotions will get purified. Your heart chakra will be filled with unconditional love, and you will see the whole world as God's family. God, at least if not your family, God's family, right? ये सब कुछ भगवान का ही क्रिएशन है. So I am serving God by serving them. तो आप सर्व करना शुरू कर दोगे लोगों को, ये भक्ति योग है. And then उसके चरम सीमा पे पहुंचोगे तो you will be in the भक्ति समाधि. There is nothing else but divine only, and I want divine only. वहां से अगर आप ध्यान पकड़ते हो तो ध्यान, धारणा ध्यान करके आप राजयोग पकड़ के आप सतोगुण तक जा सकते हो. तो यू विल नॉट फॉल बैक इनटू तमोगुण. योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं, लोगों को लगता है, भ्रम हो जाता है कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं, और वो थर्ड चक्र से सीधा रूट चक्र में गिरते हैं. जैसे रावण, ईगो में फंस गए, पता ही नहीं चला कब फंस गए, जिद पे आ गए, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए. अब ये उसका हक बनता है, नहीं बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. दुर्योधन, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, हस्तिनापुर नहीं दूंगा मैं, मेरा है. राइट? तो ये तमोगुण में है, एंड दे थिंक दे आर एब्सोल्युटली राइट. फुल पावर है, राजा है, पर मति भ्रष्ट हो गई है, योग भ्रष्ट हो गया है, उसको ज्ञान नहीं मिला, पूरा ज्ञान मिला था. इनफैक्ट देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट इन महाभारत, एंड दुर्योधन सेड, डोंट टेल मी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. आई नो व्हाट इज राइट, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट. I know what is wrong, but I can't stop myself. And he is telling this to Krishna. Right? So it's not a question of what is right, what is wrong. You know it, but you can't stop doing the other thing. योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं लोग, and then they think they are right. Okay. So what I'm saying is, अगर आपको स्थित प्रज्ञ होना है, इंटेलेक्ट में आपको डिविनिटी चाहिए, then it has to be very very clear that you are स्थित at the third eye chakra, सतोगुण में. सतोगुण में स्थित होने के बाद ही आप कहीं जाके सोच सकते हो कि आप समाधि स्टेट में जाओगे, निर्गुण होंगे, और वहां पे ज्ञान योग चाहिए, दैट आई एम द डिवाइन. दैट इज द ज्ञान फॉर टुडे. सो डिपेंडिंग ऑन विच लेवल you are, depending on what quality or what gunas are
dominating your life, you will choose a path which will help you to move forward to the next level. क्योंकि हमारा पॉइंट वहां पे ही अटके रहना नहीं है. एंड बाय द वे, यू कैन बी इन वन गुना फॉर मेनी लाइफ टाइम्स. तमोगुण में बहुत जिंदगी बिता सकते हो आप, बहुत जन्म. रजोगुण में आप बहुत जन्म बिता सकते हो. सतोगुण में भी बहुत जन्म बिता सकते हो. तब कहीं जाके किसी एक जन्म में आपको निर्गुण होने की प्रेरणा मिलेगी और आप वहां पहुंचोगे. So if you think you are on the path, you can use all the 4 methods and move as fast as possible. It's like saying आपके पास 4 गियर हैं, कौन सा गियर कब लगाना है आप देख लो और बढ़ जाओ. आपकी जर्नी सिंपल है, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक जाना है. डेस्टिनेशन क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी हो, रूट चक्रा से नीचे नहीं होगा. रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की जर्नी है. आपके पास 4 ब्रह्मास्त्र हैं, चारों अपने आप में आपको वहां ले जा सकते हैं. अब कर्म योग में भी कोई एक इतने दानवीर हैं और इतने अच्छे कर्म किए हैं कि दे हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ नोबेल प्राइज, राइट? मदर टेरेसा फॉर एग्जांपल. सिर्फ कर्म किया, सिर्फ चैरिटी, सिर्फ टेकिंग केयर ऑफ द रिचेड एंड द पुअर, राइट? बहुत सारे कर्मयोगी हैं. मैं एक नाम आ गया तो इसलिए बोल दिया, बहुत सारे कर्मयोगी. यू डू योर कर्मा टू द हाईएस्ट लेवल एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद डिविनिटी. कर्म योग से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं, भक्ति योग से तो पहुंच ही सकते हैं, एंड राजयोग से भी मालूम है, धारणा ध्यान समाधि से आप पहुंच सकते हो, और ज्ञान योग तो फिर अल्टीमेट है ही है. That will take you to the highest level of divinity. So that's all I wanted to share here. Now let us have some experiential sharing. आपको क्या लगता है, पहले तो कोई डाउट्स जो क्लैरिफाई कर लें, उसके बाद आपकी जर्नी में आपको क्या लगता है, आप कहाँ हैं और क्या करना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए. That is the insight that you want to take away from this session. We still have about 15-20 minutes. So that is my invitation to you. Look into your life, share from where you think you are and which path will take you to the next level. मैं ये नहीं कह रहा समाधि तक सीधे पहुंचो, कहाँ पे हो और अगले स्टेप पे जाना. अब आपके लाइफ में तीनों गुण होंगे, कई जगह पे तमोगुण में होंगे, कई जगह रजोगुण में होंगे, कई जगह सतोगुण में भी होंगे. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ. आपके जो इमोशन आ रहे हैं, प्ले द बॉल द वे इट इज कमिंग. जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, जो अगली बॉल आ रही है उसको खेलना है. अगर अगली बॉल आपको तमोगुण की लग रही है तो तमोगुण के शॉट मारिए. रजोगुण लग रहा है तो उसके हिसाब से डील करिए, और सतोगुण है तो सतोगुण के हिसाब से डील करिए. अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपको मालूम है. Now I will stop for some time and I will let me have some questions or some sharings from other people. Yes, Leslie, you wanted to ask something. Go ahead. My understanding of Karam Yoga was that हम कभी भी कर्म रोकते नहीं है, so we are always on the process of doing Karam. तो वो मतलब चाहो ना चाहो, you are on that path of Karam Yoga. Absolutely. And then you start. That's why I say 95% of the people believe Karma Yoga is the only path, but that is not the only path. It has to be having a tinge of Jnana Yoga also and having a tinge of Bhakti Yoga also. क्योंकि भक्ति योग में भी आप कर्म तो करोगे ही करोगे, right? लेकिन उसमें dominating force भक्ति योग का होगा या ज्ञान योग का होगा. And second was, which my understanding was, when you get into a lot of understanding of things, information, and listening to a lot of information, and by your own thought process, analyzing and deleting plus adding, that for me was Gyan Yoga. And then the third one, which I always felt, the Karam Yoga and Gyan Yoga was something that I was following. But when I lately started going through the feeling of surrendering to complete life, the way it takes you, and surrendering, that's what I felt was Bhakti Yoga, which automatically came in. I never intended to, but it automatically came in, that my surrendering started happening to the life force, trusting that life is taking you where it's supposed to take you. So you surrendering to the whole part was my understanding of that. Kind of this Bhakti Yoga is coming. Good, very good understanding, Leslie, and that is the right way. Okay, what you have said is okay, slightly here and there, but you absolutely picked up the right point. So Karma Yoga we are all doing. You will always do karma. Only thing is now you have to be a bit more aware and a bit more conscious, as Leslie said. Bhakti Yoga, whenever you are talking of surrendering to the divine, surrendering to the energy, you can say, or surrendering to the cosmic energy, or whichever way you want, तो वो surrender Bhakti Yoga ही है. Devotion. You are devoted to see, you are always devoted to someone or something. But is that thing or person really worth it? Duryodhan was completely surrendered to Shakuni. Did it help?
No, you have to surrender to the right person or the right energy, right? So as you said, right energy, that is the right word. Like Amit ji said, you can surrender to the unconditional love, maybe of a human being also, provided you see the divine in them. आप उनको डिवाइन की तरह वर्शिप कर सकते हो, तो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो फाइन. श्रवण कुमार, he worshipped his parents. Yes, that is devotion. Absolutely right. Correct. Okay. You can find divine in human beings also. Okay. सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रिएशन तो ह्यूमन बीइंग ही है ना डिवाइन का. तो डिवाइन में नहीं तो एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स में ढूंढ लो. हर एक में नहीं तो एक में तो ढूंढ लो. अच्छा, मुझे राजयोग का नहीं मालूम. राजयोग क्या होता है? राजयोग is what we talked about. अष्टांग योग is all राजयोग. अष्टांग योग. अष्टांग योग जो हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे मीटिंग्स में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग जो है ये राजयोग है. ओके ओके. तो आप धारणा ध्यान और समाधि पकड़ के आप जाओगे आगे. पर इसमें अलग अलग वो भी हैं. देखिए, यम नियम आर बेसिक द फाउंडेशन. बाकी आप पहले के अगर देखोगे प्राणायाम एंड आसन एंड प्राणायाम दे बाहरी अंग हैं. तो बाहरी अंग में कर्म योग भी आ रहा है ना. आसन कर रहे हो तो कर्म योग में आ गया. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ साधना एंड साधना विल हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स. तो उसमें कुछ आप एक्शन कर रहे हो तो वो कर्म योग हो गया. उसके बाद आप ध्यान कर रहे हो तो राजयोग भी आ गया. और सरेंडर टू द डिवाइन कर रहे हो तो भक्ति योग भी आ गया. एंड देन यू अल्टीमेटली रियलाइज आई एम डिवाइन. And it is not, Gyan Yoga is not the discussion. Leslie, you said something that it is the understanding, ye wo, no. Gyan Yoga is very simple. You are divine. Take it or take it. Now go and realizing it. नहीं समझ में आए तो उपनिषद पढ़ो, नहीं तो वेदांता पढ़ो. But you are divine. You realize it. उसके लिए तपस्या करनी है, करो. That is Gyan Yoga. Gyan Yoga is very blunt. You are divine. Find out how you are divine. Vedanta and Upanishads are absolutely. That is the highest wisdom. So the highest wisdom of Vedanta or the Upanishads or Bhagavad Gita, where he says you are divine. That's it. And you are the only one. Rest is all illusion. Bhag is the Maya. Now don't read it by heart. मतलब by heart नहीं करना है. हम तो Vedanta session कर चुके हैं, right? So you have to realize it. I am Brahman. When that realization comes, you are hitting the jackpot. You are there. तो फिर आप वेदांता प्रोग्राम करो और उसकी रियलाइजेशन पकड़ लो. दैट इज ज्ञान योग. एब्सोल्युटली राइट. राइट. तो यू हैव टू यूज दीज वेरियस पार्ट्स और पाथ्स. इसीलिए मैंने कहा था इसको PATH मान लो या PART मान लो. पार्ट मानो इसे योगा का या पाथ मानो. आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहारा लेके आपको आगे बढ़ना है. अगर एक नहीं चल रहा तो दूसरा पकड़ो. चारों लिंक्ड हैं. One will lead to the other. If you follow it properly, you will find out. सिर्फ अष्टांग योग को ही अगर आप पकड़ लो, उसमें सारी चीजें हैं. And this is what I realized. Right? जब आप आसन और प्राणायाम कर रहे हो तो आप काम नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल कर्म करो. सुबह उठ के 1 घंटा आसन करो, पसीने छूट जाते हैं. राइट. तो अगर आप योगासन कर रहे हो वो कर्म योग में आ गया. मेडिटेशन कर रहे हो तो राज योग में आ गया. डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो तो भक्ति योग आ गया. हर एक का एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा. बट व्हाट विल हेल्प यू, दैट्स व्हाट आई सेड. इफ समथिंग इज रियली यू आर इन द ग्रिप ऑफ समथिंग, हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ इट? मैं ये बता रहा हूँ. अगर लेजीनेस है, इनर्ट माइंड है, तमोगुण में फंसे हुए हो, आदतें कैसी हैं आपकी? मैं थोड़ा से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ. इफ यू आर इन्वॉल्वड इन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स एंड एवरीथिंग, वेयर आर यू? यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट टू कम एंड टेल यू. यू आर स्टक इन तमोगुण. Get into the कर्म योग action. सुबह 5 बजे अलार्म लगाओ, उठना है, भाड़ में गई दुनिया. I have to set my things right. I cannot allow my mind to destroy me. I am not a slave to any habits. ये क्या आ गया? ये ज्ञान मिल गया आपको. अब इस ज्ञान को पकड़ो और कर्म में आ जाओ. अपने हैबिट्स को चेंज करो. कर्म योग है ये, बिल्कुल है. And this कर्म योग of a good habit will get you freedom from there, from all addictions. Yes or no? तो थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, लेकिन मेन फोर्स क्या चाहिए? कर्म योग. योर विल पावर, योर इंटेंशन, आपका वो दृढ़ संकल्प, वो आपको कर्म तमोगुण से बाहर निकालेगा. अब तमोगुण से बाहर निकल गए, अब सुबह उठ गए, अब करूँ क्या? राइट. सुबह उठ गए, आपने थोड़ा बहुत आसन करना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे आपको अभी बहुत खुंदक है किसी से, बहुत गुस्सा है, उसको जान से मार दूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा. ये इमोशन लेके आप अगर आसन करोगे, कुछ नहीं होने वाला है.
your heart is full of anger and fear, you are like an angry young man. अमिताभ बच्चन, हाँ, समाधि मिलेगी? इस जन्म में तो नहीं मिलेगी, unless you give up that angry old man and angry young man image. क्या करना है? भक्ति योग, सरेंडर, माफ करो उसे, खुद को माफ करो, भगवान की शरण में चले जाओ, अनकंडीशनल लव आ जाएगा, हार्ट चक्र खुल जाएगा, अनाहट चक्र खुलेगा। अब आपने उसको माफ कर दिया, अब भक्ति योग में आ गया, एटलीस्ट हार्ट खुला तो सही, अब हार्ट अटैक नहीं होगा, यू आर सेफ। भक्ति योग का एक और फायदा, यू डोंट गेट अ हार्ट अटैक, बाय द वे, योर हार्ट इज सो मच फ्लडेड विद लव दैट इट कैन नेवर हैव एन अटैक। अब सब कुछ छोड़ने को तैयार हो तो अब इससे ज्यादा हार्ट अटैक क्या होगा? हाँ? घर जल गया, बिजनेस चला गया, कौन छोड़ के चला गया, कौन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी रिलेशनशिप गॉन, ये वो, आई एम विद डिवाइन, कोई आए कोई जाए, नो परवाह, क्यों मैं जीव, राइट? तो ये सरेंडर भी है, तो ये भी डिवोशन है। Either you find a human being whom you can be absolutely devoted to, it doesn't matter, and don't expect. See, problem क्या होती है? The moment you find somebody, some human being, you will be expecting. भगवान से कुछ expect मत करो, नहीं करते ना हम लोग भगवान से expect. We don't expect भगवान to come and marry us. We don't expect भगवान to give us a promotion. We don't expect भगवान to give us a treat. तो कोई expectation है ही नहीं ना भगवान के साथ, आसानी से surrender कर सकते हो। Human beings के साथ तो हो जाता है, मैं इतनी बार तेरे लिए कुछ किया, मेरे को खाना नहीं खिला सकता ना, थोड़ी सी चीज, एक्सपेक्टेशन आ ही जाएगी, चाहे वो वाइफ हो या फ्रेंड हो या बॉस हो या जो मर्जी। भगवान के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी, दैट्स व्हाई भक्ति योग वर्क्स। उसके बाद आपने थोड़ा सा मेडिटेशन सीख लिया और आप थर्ड आई चक्र में स्थित हो जाओ, एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंचो एक इस जन्म में, तो सतोगुण तक पहुंच जाओगे, स्थित हो जाओगे, दैट विल टेक केयर ऑफ योर जर्नी। उसके बाद तो फिर डिवाइन ग्रेस के ऊपर एंड योर कर्म। जैसे जैसे आप अपने कार्मिक अकाउंट को खाली करते जाएंगे तो आप समाधि स्टेट में कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी फॉर्म में पहुंच जाएंगे, राइट? नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन यू आर ऑन दिस जर्नी, okay, I might take 2-3 minutes more. Let me see if I have covered whatever I wanted to say. Okay, yeah, so yes, now what will happen is there can be a few interesting situations in your life that can happen when you're on the journey. क्या हो सकती है? अगर आप तमोगुण में थे और उस समय तमोगुण में जो लोग थे आपके साथ, उनके साथ बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है, घर होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, अब ये सब तमोगुण में ही हैं और आप रजोगुण में आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्या होगा? जस्ट थिंक, क्या होगा? क्लैश होंगे, क्लैश होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे होते हैं ना अक्सर जो बहुत सारे ड्रंकर्ड्स होते हैं, उनमें से कोई एक छोड़ना चाहता है, सबको कहते हैं तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई बैठ जा साथ में, राइट? तो क्या होता है ये, नाउ द सिचुएशन विल कम where you will leave people and people might leave you. मैं नहीं कह रहा you will, you may have to leave people and move forward on your journey. अब कुछ लोग शरीर छोड़ के निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, कुछ लोगों को आप छोड़ दोगे, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, and this is part of the journey. You don't have to get unduly worried about it. If you are clear, you are on the path of dharma, don't worry, surrender yourself to the divine. जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको आना है वो आएंगे, don't worry. तो रिलेशनशिप्स में उथल पुथल हो सकती है क्योंकि आप तमोगुण में नहीं रहना चाह रहे, आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, उनकी जर्नी अभी तमोगुण में है, वो अभी नहीं जाने वाले आगे, तो क्या होगा? दे विल रिमेन देयर, यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगी, फ्रेंडशिप टूटेगी, 25 साल की दोस्ती टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है। उनकी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। या वाइफ एंड हस्बैंड कैन पार्ट वेज, टू क्लोज फ्रेंड्स कैन पार्ट वेज. I'm speaking experientially, not naming anybody, right? So all this is happening क्यों? आपकी spiritual journey में movement है, उनकी spiritual journey में stagnation है. You both of you can't remain at the same level. But yes, there can be situations when both of you can be evolving together. Okay. Now you might find new people in your life. I found Amiji in lockdown, right? Till then we were not there, and suddenly when I connected, it was like instant वो था ना, रिएक्शन था ना हमारा, instant chemistry थी, because उस लेवल पे हमको मिलना था और हमको एक दूसरे को इवॉल्व होके आगे बढ़ना था, वो जर्नी साथ में है। Sanjeev, we have moved together through all the stages, I would say. I know Sanjeev for last 20 years or so, right?
So gone through the whole process, right? Tamogun में भी था. So he used to pull me up. I will not give the situations, but just to tell you an experiential way to explain. When I was down and out, he pulled me up, and when he was down and out, I pulled him up. So we were evolving together, and that's why we are still together. तमोगुण से निकल के आए हैं रजोगुण में, और फिर वहां से सतोगुण में आए हैं. अब आगे की जर्नी तो फिर डिवाइन ग्रेस के साथ जाएगी. बट यू कैन इजीली सी, यू कैन इजीली अपनी लाइफ को आप पूरा खींच के, you can join the dots. How many of you are connecting with me? I know this has become a monologue. I wanted all of you to share, but अब मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, because otherwise टाइम वैसे हो गया है, but I will still take some time and ask you to share what you are getting from this session. मेरी तरफ से इतना ही है, तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहो. Just one quick question में नहीं है. Just now मैंने सोचा जब आपने बोला कि there are many times एक ही सतोगुण में ही एक आत्मा अटकी रह सकती है कई जन्मों तक. इसी तरह से तमोगुण में भी आपने पहले बोला कि तमोगुण में कुछ अटकी रह सकती है रजोगुण में, और कुछ अटकी रह सकती है सतोगुण में फॉर मेनी लाइव्स. सो माय क्वेश्चन, उसके बाद मैंने सोचा कि क्या ऐसा भी है कि शायद नीचे यानी कि तमोगुण में ज्यादा जन्मों तक अटकी रहती है, फिर रजोगुण में, और जब वो सतोगुण में होती है तो शायद कम टाइम के लिए, कम जन्मों के लिए अटकती होगी. What do you think can about look this? at it. I will answer your question in one line. It is in a pyramid. I just तमोगुण thought में so. मैक्सिमम लोग होंगे. 95% ऑफ द पॉपुलेशन से शुरू कर लीजिए आप तमोगुण से. How the number of times a life is getting reborn is higher in tamogun. No. And there are Life lesser. तो आप अगर जर्नी में हैं, तो जिस जर्नी पे आप जहाँ छोड़ेंगे वहीं से आएंगे. इफ यू लीव द, अगर आपका शरीर छूटता है, अगर मैं इस जन्म में शरीर छोड़ रहा हूँ रजोगुण में, तो मेरे रजोगुण के क्वालिटीज मेरे अगले जन्म में कैरी ओवर होंगे, मैं वहीं से अपनी जर्नी शुरू करूंगा. लेकिन मैक्सिमम जो है तमोगुण में है. वैसे भी कलयुग चल रहा है ना, घोर कलयुग चल रहा है. So 95-98% of the population will start from tamogun, depending on the journey and the sanskar and their quest for the self realization. They can move very fast. एक ही लाइफ टाइम में आप बहुत जर्नी को ऊपर कर सकते हैं. Like if I just look at the progress in my life, I've started from absolute miserable life of tamogun. I'm talking of 1990s की बात कर रहा हूँ. और वहां से लेके अगर 30 साल में मैं सतोगुण के लेवल पे अगर मैं पहुंच गया हूँ, which I think, not think, I am sure I will achieve much more in this lifetime. तो अगले 30 साल में मैं बहुत कुछ और अचीव कर सकता हूँ. नहीं भी हुआ तो I don't care. I have surrendered to the divine. बाकी उनकी मर्जी है. I am doing divine work. Now it is up to him to take care of me. Right? जैसे बोलते हैं ना, upward delegation. मैंने पिछली बार भी बोला था. I have given upward delegation to the divine. You have to take care of me. I am not bothered about my life now. Now it is your responsibility to take care of it. And you said that in Bhagavad Gita, right? So you better take care of me. I am doing your work. I have surrendered to you. Now take care of me. So with that intention, if you do, nothing really matters. आपको कोई परेशानी होगी नहीं. कुछ हो गया. Divine has some better plans for me. देखते हैं. Shashi, can I share something? Yes. Hi, Sanjeev. Welcome. Hi, Shashi. Hi, everybody. So Yes. I was not on screen today because of some personal reason, but I really enjoyed this session. Shashi, thanks for a great insight today. Thank you, Sanjeev. And you were the one who actually made me think all this. I'll share that later. It's all again a divine path. Yeah, it's a divine journey. I am only one of the instruments, I would say. So what I was listening and just what Leslie has said, what Amit said onto that. So just because I thought Tamogun, Satagun, Rajogun is all mind level things, so I thought I'll give 1 minute input. Do I have time for 1 minute? Sure. Okay. So because this is all related to mind, so I would say understand being on earth in human form, we all have to go through all the three journeys. No one can escape from anything. In the same life? In any life, across lifetime, it is up to us whether we want to be a Krishna or Jesus and complete everything in one life, or we take thousands of lives. It's up to us. But we have to experience all three, Amit, I would say. Number one, like Leslie asked, we are always into some action, always into some karma. Yes, we are always into karma, but karma is related to which aspect of life is dependent on that, which gun we are going through at that time.
second Say aspect. that. Say this again. Say this again. Say this last statement again. As a human being, till we are not nirgun, Hmm. we would always be into some action. Yeah. But our action will depend which gun we are into operating from. Oh wow. So Nice. that's the second aspect which Shashi was sharing. I thought I'll just put in my words. Absolutely. And the Okay. third part is, boss, in the school of earth, being human, we have to learn all aspects of duality. Amit, this is very, very critical. While you were asking, I thought I'll share this thing. We will have to learn and experience all aspects of duality. Duality. Only difference is that in our general academic school and art school is that there's no chapter wise कि इस क्लास में ये सीखोगे. जी. किसी भी लाइफ में आके कुछ भी सीखोगे, and that's how universe will exist into the balanced state. कोई कुछ सीखेगा, कोई कुछ सीखेगा, कोई कुछ behave करेगा, and that. Yeah. So what is saying that कि graduation में कोई ABCD भी सीख रहा है और first class में trigonometry सीख रहा है. This is right. Absolutely. Beautiful. That's it. Nice. So there's no particular schedule कि इसमें यही सीखोगे. Beautiful. मजा आ गया. So because I thought this is something related, आपने भी question करा, ये mind वाला काम है, तो I thought I should jump. I must jump in between. Sorry, Shashi, I just. I wanted to welcome you, but then I saw your instruction कि आज जितना today you wanted to be couldn't on a resist silent myself. mode. So I thought I will couldn't give you the resist liberty to myself. choose when to talk. You know, for the information of Neeta and Payal, Sanjeev is a mind coach और mind की बात चल रही थी, तो obviously, and he speaks so well and he's a trainer as well. And I'm sure कि पायल का ही मन कर रहा होगा इसमें बोलने का, but because of the sun around and very cranky, I think she can't speak up and she's smiling right now for sure. We heard Payal last Wonderful. time a lot, and it's so great. Thank you, Sanjeev. It was wonderful sharing and very, very powerful. So Thank what you, you said thank is you. right. You're always in karma, and your karmas are colored by the gunas that you are dominating with. तो अगर आप सतोगुण में होंगे तो सतोगुण के कर्म करेंगे, तमोगुण में है तो तमोगुण के कर्म करेंगे, तो वो कर्म आपका कलर दिखा देगा. Very, very, very good. All right, good. Anybody? Let's have some quick sharing, then we will close it. We are already 7 minutes over. Okay. So 1 minute each. कौन share करना चाहेंगे? Tony, Parth. I'll start with you. Leslie and Amit and I have already shared, and then I will come to Neeta. Amit ji ने बोल दिया. Okay, Neeta ji, आप बोलिए फिर. You wanted to share? I can observe whatever you are saying. I can understand it immediately. I think I have gone through all these phases, worked on them in last 14 years, and I guess I am into Satta Guna, and I don't know how long I'm going to be there, but very connected to God, very much, and feel very free inside and outside. So I feel that I can understand whatever you are saying. It's very easy for me, as if I've been living this. So it was like beautiful, great pleasure being here. Great. Yes. So, anything that you picked up from the session as a learning for yourself? Yeah, a few things which was technical, like these gunas. I didn't know that about the Satguna, Rajaguna and all. So this was new thing, and it was like really interesting. And a couple of more things, I guess, that I picked up. So I'll be joining now every Wednesday, and I'm sure that it will be great. You're Yeah, thank welcome, you. and you can definitely get a recording of this video. Of course, it will be in 2 parts because of the technical hitch, but I will make sure that it is uploaded and sent, so Amit ji can forward that to you, right? So thank you very much for joining us. And anybody else wants to share? Parth and Tony, 1 line each, fast. Jaldi say. And Payal ji, if you want to write or say 1 line, please feel free. Yes, Parth. Anything you want to share? मैं अपनी लाइफ में फिलहाल ये कह सकता हूँ कि मैं जिस स्टेज पे हूँ ना, आप ये मान सकते हो कि आई एम लाइक, कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. सो मैं भी वो वाली स्टेट पे हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में लाती हैं एंड ऑल दैट. सो मतलब, और मैं आई गेस आप कह सकते हो कि ये जो तीनों गुण हैं, इनमें बहुत फटाफट स्विच करते रहता हूँ बीच बीच में, आप कह सकते हो. ठीक है. और बट हाँ, अपनी टैलेंट मतलब अपनी एबिलिटी में मान सकता हूँ कि फटाफट
डिस्टिंग्विश जरूर कर लेता हूँ कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरी वाली स्टेट चल रही है। Great path, and that is perfect, and that is the right way to approach with the स्वाध्याय. स्वाध्याय का मतलब ही यही है कि आप जल्दी से जल्दी एनालाइज कर सको कि आपके साथ क्या हो क्या रहा है. You are not lost then you know, okay, this is happening, this is the corrective action. You already have the solution at the back of your mind. प्रॉब्लम को देखते ही आपको सोल्यूशन आ जाएगा. You will not get overwhelmed by the problem. और ये है, कोई बात नहीं, आने दे, ठीक है. ओके, गुस्सा आ रहा है, आने दे, कोई बात नहीं, 1 मिनट में शांत हो जाएगा. मैं कुछ नहीं करने वाला अभी 1 मिनट तक, गुस्सा शांत हो जाएगा. डर लग रहा है, कोई बात नहीं, इमोशन आएगा जाएगा. So you will not start participating with your thoughts and emotions, and that will give you a lot of freedom, right? Clarity of mind mil jayega, and you will be able to take your decisions about your career, whatever you're facing right now, and any other major decisions of your life. So mind will be stable and peaceful, which is very, very powerful. That gives you into the meditative state. Mind yahan stable hoga or peaceful hoga, you have won the battle with the mind. Your body and mind are then ready for any opportunity that comes, and you will go full bang. 100% you will give to that situation, and you will come out as a victor and not a victim, right? That's the difference. Great path. Yes, Tony, anything you want to share? Shashi, before Yes. Tony says, I just got a point from Parth. Can we talk on what Parth just shared on in this Friday about should we be jack of all or master of one? Yeah, we can do that. Parth That is actually the advantage of you being here, because we can always take it on in the Friday session. So Parth, this Friday, taking the clue from you, we will connect on this topic of should we be jack of all or master of one, and we will connect on this topic this Friday. You will get the link in the group, and Anita, Thank if you're interested, we will add you in the group, right? I would say thank you, Parth, for sharing this point. This is so very much enlightening that I think this is the right time to talk on this. Absolutely great. Wonderful. Right, dear. Perfect. Yes, now we have already exceeded 11 minutes, so I will take last 1 minute for Tony. Everybody else, anybody wants to share? Tony, please go ahead. No, actually, I'm not feeling too well at the moment. Okay, just one line. What are you taking out of this session? What am I taking? I got a lot of insight as to how to deal with the situation of the guna that I'm in. So, like, yeah, कर्म योग तो जैसे हो ही रहा है, लेकिन अब जैसे as you said that to come out of tamogun, you need to get out, do the karam yoga. That is going on. But okay, Tony, can you suggest you something? Yeah. कर्म योग और भक्ति योग का मिक्सचर मैंने सजेस्ट किया था कुछ डिस्कशन में. Yeah. Share that if that clicks with you. That is a mixture of karma yoga and bhakti yoga. See, the thing is that you had suggested that I use my ability of singing into singing devotional songs. Absolutely. I completely get it, but honestly, I don't know. But there is no calling, like from within. अरे That calling is कॉलिंग not मैं happening. यूट्यूब में डालने को नहीं बोल रहा. मैं यूट्यूब में डालने को नहीं बोल रहा. 10 मिनट दिल खोल के भजन गाओ. You will be free. दिन में अपना दरवाजा बंद करके जोर से. Okay. Get that, and then if you get the calling, you put that on the YouTube. That is fine. मैं professional singing के लिए नहीं बोल रहा हूँ. I know you have got a lovely voice. What I'm saying is, pick up a devotional song and just sing that song and flow with it till your tears are coming from your eyes. And if you are actually singing a bhakti song, आपके आंखों से पानी आना ही आना है. आंसू आ ही जाएंगे, दिल पिघल जाएगा. ये तो बात पक्की है. That is melting of the heart is required for you. That's all. Do that. Okay. Don't worry about anything else. ठीक है. कुछ बोल रहा है तो पकड़ लो बात. Okay, done. Just do that and let me know. We'll connect tomorrow morning. All right. Okay. Anybody else who wants to share? Last one line. किसी को बोलना है? Okay. Then we close the session today. Thank you very much for your participation. It was a wonderful experience, and I welcome all the guests once again. Thank you very much for being here, and be here for the Wednesday meets. We have these regular meetings, and I hope all of you got value.
and that is what I'm committed to. Thank you very much. Enjoy your day, enjoy your week, enjoy your life. Thank you. God bless. God bless you. Thank you.